गीता एक पतवार है जिसके सहारे अर्जुन की जीवन नैया कर्तव्य बोध और स्वबोध के दो किनारों पर एक साथ लगी। आज ये पतवार हमें मिलने जा रही है। हमारे जीवन की यात्रा इस पतवार के सहारे पार होगी तो हम सदा मुक्त और आनंदित रहेंगे। संपूर्ण भगवत गीता तेज ज्ञान फाउंडेशन के संस्थापक सर श्री द्वारा लिखा एक अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें सर श्री ने जीवन की 18 युक्तियाँ बताई हैं, जिनको अपनाने से हम जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। हर अध्याय में सर श्री ने गीता ज्ञान रहस्य को प्रकट किया है। गीता एक ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है जो सदियों से सत्य साधकों के अतिरिक्त संसारियों और दार्शनिकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा है। समय समय पर गीता को विश्व के विभिन्न दार्शनिकों ने, रचनाकारों ने अपनी भाषा में, अपने दृष्टिकोण से, अपनी समझ के साथ पुनः पुनः प्रस्तुत किया है। ऐसा ही एक प्रयास तेज ज्ञान फाउंडेशन ने भी किया है। प्रस्तुत गीता में श्री कृष्ण की वाणी को तेज ज्ञान के प्रकाश में लाया गया है, ताकि इसके पीछे छिपी सार्थक समझ को सरलतम रूप में पाठकों तक पहुंचाया जा सके। गीता सिर्फ अर्जुन का संशय दूर नहीं करती, यह हर उस इंसान को राह दिखाती है जो रोज किसी न किसी समस्या रूपी युद्ध में घिर जाता है। ये एक ऐसी युक्ति है जिससे हमारे संघर्ष खेल बन जाएंगे। जिम्मेदारियां न सिर्फ सहजता से पूरी होंगी, बल्कि आनंद और मुक्ति का कारण भी बन जाएंगी। किसी भी समस्या के जवाब के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, गीता में समस्त जवाब मिल जाएंगे। इसमें जानेंगे जीवन की 18 युक्तियाँ। पहले अध्याय में असमंजसता, दुविधा के लिए युक्ति। जैसे अर्जुन दो राहें में फंस गए थे कि ये करूं या वो करूं, उसी तरह से हम भी दिन में कई बार दुविधाग्रस्त हो जाते हैं। तो प्रथम अध्याय के गीता ज्ञान रहस्य में सर श्री ने 10 कदम मनन के हमारे लिए दिए हैं। तो आज हमारे सामने है पहले अध्याय की पहली असमंजसता, दुविधा के लिए युक्ति। सर श्री कहते हैं, जैसे अर्जुन के मन में दुविधा उत्पन्न हो गई थी, उसी तरह से प्रतिदिन हमारा मन भी कैसी कैसी दुविधाओं में फंसा रहता है। तो 10 प्रश्नों के रूप में हमें दिया है ये चिंतन करने के लिए। पहला, क्या किसी घटना में आपका प्रतिसाद यानी रिस्पॉन्ड आपके आदर्शों के अनुरूप निकलता है या सामने वाले का रिस्पॉन्ड देखकर बदल जाता है? दूसरा प्रश्न, घटनाएं मन मुताबिक ना होने पर क्या आप उसे स्वीकार कर पाते हैं या आपका मन बड़बड़ करना शुरू कर देता है? उस बड़बड़ को रोकने के लिए आप कौन सा कदम उठाते हैं? तीसरा प्रश्न, अपने जीवन के किन्हीं 5 महत्वपूर्ण रिश्तों पर मनन करें। जैसे किस रिश्ते में आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या वो पूरी होती हैं? यदि नहीं तो क्या दुख पैदा होता है? यदि हाँ तो क्या आनंद मिलता है? मनन करें, वह आनंद या दुख कितनी देर तक रहते हैं? चौथा प्रश्न, किस रिश्ते में आपकी सबसे ज़्यादा आसक्ति है और क्यों? मनन करें, यदि वो रिश्ता नहीं रहा तो आपकी स्थिति क्या होगी? पांचवा प्रश्न, मनन करें, आपका ध्यान इनमें से किस में अधिक रहता है? भूतकाल में घटित घटनाओं में,
भविष्य की कल्पनाओं में या वर्तमान में चल रहे कार्यों में? क्या आपका वर्तमान भूत या भविष्य के विचारों से भरा रहता है? यदि हाँ, तो इससे आपको क्या नुकसान होता है? छठा प्रश्न, अपने जीवन के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या आप जीवन को बोझ, अभिशाप या बुरे कर्मों का फल मानकर जी रहे हैं, या आप इसे ईश्वर की कृपा, कुछ बेहतर करने या विकास का मौका मानकर प्रसन्नता से जीते हैं? सातवां प्रश्न, क्या आप अपनी गलती के लिए लोगों से क्षमा मांग पाते हैं? क्या आप लोगों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा कर पाते हैं? यदि नहीं, तो मनन करें कि कौन सी बातें आपको क्षमा मांगने या देने से रोकती हैं। आठवां प्रश्न, यदि आपको ईश्वर को साक्षात धन्यवाद देने का मौका मिले तो आप उन्हें किन किन बातों के लिए धन्यवाद देंगे? उन सभी बातों की सूची बनाएं। नौवां प्रश्न, आपकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आप बदलना चाहते हैं मगर नहीं बदल पा रहे हैं? उन आदतों से आपको अब तक किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उन्हें बदलने या छोड़ने में आप क्या क्या रुकावटें महसूस करते हैं? 10वां प्रश्न, यदि आपको मौका मिले तो आप अपने बच्चों या परिजनों के अंदर किन किन गुणों का समावेश करना चाहेंगे और क्यों? क्या उन्हीं गुणों को आप अपने अंदर भी देखना चाहेंगे? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? तो ये प्रथम अध्याय के बाद कुछ प्रश्न हैं जो सर श्री ने हमें मनन चिंतन के लिए दिए हैं। हम अर्जुन बनकर अपने भीतर के इन प्रश्नों को लिखेंगे, उस पर मनन करेंगे, तब हमारे लिए गीता सही साबित होगी और हमारे लिए मार्गदर्शिका बनेगी। इन प्रश्नों के अध्ययन मनन के बाद हम दूसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे।